हेलो जी दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो जैसे हम सिंगल कटोरी की ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, उसी तरह से सेम टू सेम आपको डबल कटोरी कट भी करना है। यानी कि आपका जो डबल कट का पैटर्न होगा वो हम इस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले तो कटोरी, इसके बाद बीच में से हाफ कट लगाएंगे, यानी कि एक स्टिच लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं डबल कटोरी ब्लाउज। अगर आपकी सिंगल कटोरी होती तो आपको जो बीच में से है इस तरह से वो कटिंग या फिर स्टिचिंग नहीं होता। तो आज हमारा डे है सीरीज़ का 22 डेज, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.70 तक है तो आपको किस तरह से डबल कटोरी की कटिंग करनी है वो हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। तो जिस तरह से हम सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरह से सेम टू सेम डबल कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, और लास्ट में क्या चेंज करना है वो भी हम ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, बैक ब्लाउज़ की लेंथ है 13.25। हम बैक पार्ट की लेंथ क्यों लेते हैं? बेल्ट फाइंड करने के लिए, यानी कि बेल्ट नहीं, बेल्ट भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और इससे हमको बैक पार्ट का नेक का डीप पता चल जाता है। इस वजह से हम बैक पार्ट की ब्लाउज़ की लेंथ लेते हैं। और फ्रंट और बैक में 1 इंच या फिर 1.25 आपके साइज़ के अकॉर्डिंग फ़र्क रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी का शेप बैक पार्ट में होता है, इस तरह से फ्रंट पार्ट में नहीं होता। तो यहाँ पे आप फुल शोल्डर देखेंगे 13 इंच, चेस्ट राउंड 31 इंच, वेस्ट राउंड 27.5 इंच, shoulder to apex 9 inch, apex to apex 7, shoulder to lower chest 11.75, front neck deep 5.5, back belt है 6 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, एंड ब्लाउज का बैक बेल्ट ब्लाउज की बैक लेंथ माइनस बेल्ट करेंगे तो हमको ब्लाउज का डीप पता चल जाएगा बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? एक तो टक्स चार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैम कटोरी कट यानी कि बहुत ही हार्ड ब्लाउज है, पर बहुत ही आसान तरीके से आज हम कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा आर्मोल में हमको टक्स लेना है और वेस्ट में भी टक्स लेना है, वो फिक्स है। बेसिक सेम टू सेम हम जो प्रिंसेस कट सारे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं, इसी तरह से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग होगी। फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि हम इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे बाद में। तो वो भी आप एंड तक वीडियो देखना मत भूलना। और हमारा जब कटोरी ब्लाउज़ होता है तो फ्रंट एंड बैक दोनों डीप रहते हैं, तो डीप वाला ही फॉर्मूला दोनों साइड यूज़ होगा। फिर आया आर्मर क्रॉस मार्क और हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। अगर आप शोल्डर माइनस नहीं करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग तो आपका शोल्डर से ब्लाउज़ गिर सकता है, तो इस वजह से हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से राइट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना दिया है। यानी कि हमको 3 कॉलम चाहिए, नेक का शेप, नेक का डीप और रेडी शोल्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है? 2.5 इंच दोनों साइड में। इसके बाद हम नेक का शेप देखते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारा नेक का शेप कैसा होगा? फ्रंट पार्ट में हम सिंपल यू ही रखेंगे और बैक पार्ट में भी हम यू ही रखेंगे, यू। इसके बाद नेक का डीप कितना है? तो फ्रंट पार्ट में हमारा कितना है? फ्रंट नेक डीप 5.5 इंच, यानी कि 5.5। और बैक में कितना है? हमने ब्लाउज़ का लेंथ माइनस बेल्ट किया था तो कितना मिला? 7.25। डन। इसके बाद हम ये वाला चार्ट देखेंगे, तो 2.5 इंच वाला चार्ट देखेंगे। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.25, 2.50, 2.75 है तो आप ये वाला चार्ट देखेंगे। तो हमारा नेक का शेप कैसा है? यू, यानी कि ये वाली लाइन देखेंगे। और नेक का
फ्रंट डिप कितना है 5.5 इंच, यानी कि फर्स्ट लाइन कितना माइनस होगा 1.5 इंच। और बैक पार्ट में कितना होगा 7.25 नेक का डिप है। तो हम ये वाला देखेंगे, यहाँ पे 7 आया है पर लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट आया है, इस वजह से ये वाला देखेंगे। तो कितना आया 2.5 इंच। तो बैक पार्ट में हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो अब हमारा ये माइनस किया हुआ शोल्डर का काम कुछ भी नहीं है, ये वाला चार्ट हम साइड में रख देते हैं। सिर्फ हमको माइनस शोल्डर फाइंड करने के लिए ही ये चार्ट हम देखते हैं। तो चलो अब हम ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारे ब्लाउज़ के सारी मार्किंग, सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। जो फ्रंट वाली लेंथ होती है वो ही मार्किंग करना, बैक वाली सिर्फ हम बैक पार्ट की डीप फाइंड करने के लिए मार्किंग करते हैं। तो जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से आपको हमारी हाइट कितनी है 14.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, बैक पार्ट में हम 1 इंच ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। डन। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, सॉरी फुल शोल्डर कितना है 13 इंच। तो 13 का हाफ कितना हुआ 13 इंच, उसका हाफ 6.5 इंच। तो जहाँ पर भी 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, 1 इंच डाउन फिक्स और 2.5 इंच इधर से फिक्स। वो फिक्स रहता है सभी साइज के लिए। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए आप कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, डीप नेक वाला, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न किस तरह से, नेक का पैटर्न डीप है। तो बैक में भी डीप है और फ्रंट में भी डीप है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 31 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 कितना आया 5.91666, यानी कि 5 के ऊपर एक लाइन। तो जितना भी आपका आ रहा है, अगर आपकी चेस्ट 28 है तो आपको क्या करना पड़ेगा 28 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75। समझ आया। अगर यहाँ पे चेस्ट यानी कि कौन सी भी आपकी चेस्ट है वो यहाँ पे डाल के फाइंड करना है। तो हमारा कितना आया था 5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। डन। इसके बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट वाली लाइन। तो चेस्ट वाली लाइन हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है उस पर हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। तो चलो देखते हैं वो वाला चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैक पार्ट में हमको कितना लूजिंग देते हैं हम, वो हमारे बैक बेल्ट पे डिपेंड रहता है। तो हमारा यहाँ पे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है, बैक बेल्ट 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच कौन से लाइन में आ रहा है, थर्ड वाली लाइन, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4। अगर आपका बेल्ट 2 से लेके 4.75 तक है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना होगा। अगर आपका 7 प्लस है तो आपको हाफ इंच ऐड करना होगा, और 2 से कम है तो माइनस करना पड़ेगा हाफ। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट है 31 इंच प्लस 1 31 प्लस 1 फिर डिवाइड बाय 4।
कितना आया 8 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमारा कुछ भी ऐड नहीं होता, लूजिंग वगैरह। तो हमारा वेस्ट कितना है 27.5 इंच। तो 27.5 इंच फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे उसको, तो 6.875 यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में टक से इस तरह से, तो टक से तो हम क्या करेंगे 1 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6.875 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7.875 यानी कि 7.75 के ऊपर एक लाइन, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। डन। दोनों मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आर्मोल में यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्मोल के लिए आप क्या करेंगे, हमारा बैक पार्ट में माइनस कितना हुआ था शोल्डर वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस हुआ था बैक पार्ट में 2.5 इंच। तो 2.5 इंच जितना हमारा फुल शोल्डर कितना है 13 इंच। तो 13 में से 2.5 इंच यानी कि 1 इंच 2 इंच और ये 1/2 इंच। तो 10.5 का हाफ कितना आया 5.25। तो जहाँ पर भी 5.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे 5.25 के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और दोनों लाइन इस तरह से मिला देनी है। अगर आप रीचेक करेंगे तो आपको क्या करना होगा 2.5 इंच का डायरेक्ट हाफ करेंगे इस तरह से, शॉर्टकट लेना है तो 1.25 करेक्ट आया कि नहीं। अब हमको यहाँ पे शेप देने के लिए कितने पर शेप देना होगा, तो हमारी चेस्ट 28 से लेके 31 तक है यानी कि 31 चेस्ट है। तो हम बैक पार्ट में 0.75 पर शेप देंगे और फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच पे। तो जहाँ पर भी 0.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, फिर इसका हाफ लेंगे और इस तरह से शेप बना देंगे। डन। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर का गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर भी गैप रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हमारा नेक का डीप कितना है वो देखेंगे। तो हमारा नेक का बैक पार्ट का डीप था 7.25। तो 7.25 पे हम सिंपली इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर चेस्ट से 1/2 इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे कि हमारा नेक का डिप नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा नेक का डिप नीचे जा रहा है इस चेस्ट वाली लाइन से। तो आपको क्या करना होगा 1/2 इंच पूरा का पूरा माइनस करना होगा। इससे क्या होगा आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। फिर हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से सिंपली इतना ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। बस इतना करके रख देना है। फिर फ्रंट वाला पार्ट कट करने के बाद हम बैक वाले पार्ट पे बेल्ट या फिर वो सारे मार्किंग करेंगे। तो चलो फ्रंट वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 13 इंच। तो उसका हाफ हमारा कितना आया था 6.5 इंच।
सॉरी फुल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसका हाफ कितना आया था 6.5 इंच। फिर हमने क्या किया था 1 इंच पे डाउन, 2.5 इंच, फिर क्रॉस मार्किंग, आर्म होल में हमारा कितना आया था 5.5 के ऊपर एक लाइन 5.9 कुछ तो आया था। बैक पार्ट में आया उसी तरह से, क्योंकि हमारे दोनों डीप नेक है। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ वगैरह तीनों मार्किंग एक साथ करेंगे, तो वो मार्किंग भी एक साथ में कर लेते हैं, या फिर ऊपर वाला पार्ट सबसे पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ऊपर में कितना माइनस हुआ था शोल्डर 1.5 इंच, यानी कि आपका फुल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसमें से 1.5 इंच माइनस करने के बाद कितना आया 11.5 इंच, हाफ इंच। इसका हाफ 5.75। तो जहाँ पर भी 5.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, या फिर 1.5 इंच का हाफ कितना है 75, 0.75 तो करेक्ट। तो जितना यहाँ से हमारा आ रहा है 5.75 उतना ही आपको चेस्ट में भी मार्किंग कर लेना है, और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे भी इस तरह से। फिर इसका हाफ लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला आर्म होल हमारा 0.25 अंदर होता है, तो यहाँ पे 0.25 हम अंदर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको 0.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो हम इस तरह से सारे पॉइंट मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही गंदा शेप आया है। हम बैक पार्ट में 0.75 अंदर गए थे, तो फ्रंट पार्ट में हम कितना हाफ इंच, बैक पार्ट में 0.75 गए थे तो फ्रंट में हाफ इंच पे इस तरह से शेप देने के लिए मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से शेप बना देंगे, यहाँ से हाफ इंच जितना। और ये वाला इस तरह से मार्किंग डन। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है पर परफेक्ट है। इसके बाद हम चेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो हम चेस्ट में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी है 31 इंच, 31 प्लस 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। इसके बाद डिवाइड बाय 4 कितना आया 8.375, यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप मार्किंग करना। इसके बाद हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डन। हमारा ऊपर वाला पार्ट 90% कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों मार्किंग एक साथ में करेंगे, यानी कि इसका हाफ लेंगे जो हमने क्रॉस गए थे और माइनस किया था ना वहाँ तक ही, यहाँ तक नहीं, जहाँ तक माइनस किया था वहाँ तक शोल्डर। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे 3 मार्किंग करेंगे, 3 मार्किंग यानी कि नेक का डीप। तो हमारा नेक का डीप कितना है 5.5 इंच, यह आया नेक का डीप। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना आया, शोल्डर टू अपेक्स
शोल्डर टू अपेक्स कितना है 7 इंच, सॉरी शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। अगर आपका बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो आप जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको करना है कि आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट यहाँ पे लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेल्ट अटैच होगा इस वजह से। तो जितना आपका आ रहा है शोल्डर टू लोअर चेस्ट, उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना 11.75, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 11.75, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद 12.75 पे मार्किंग करेंगे। और ब्लाउज़ की फुल लेंथ कितनी है 14.5 इंच, उसमें आप 1.5 इंच ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, आपके ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं पड़ेगी। समझ में आया? एक बार फिर से मैं डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पे हम 3 मार्किंग करेंगे, 1 2 3 और 4 मार्किंग करेंगे, यानी कि A B C और D। A बोले तो नेक का डीप, B बोले तो शोल्डर टू अपेक्स, C यानी कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट, और D यानी कि ब्लाउज की लेंथ। समझ में आया? तो इसमें आपको क्या क्या में ऐड करना है। ए में हमको कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमारा नेक का डीप है, तो उसमें कुछ भी हाफ इंच 1 इंच कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी कि क्रॉस मार्क कर लिया। फिर बी में शोल्डर टू अपेक्स में हमको हाफ इंच ऐड करना है, यानी कि 0.50। इसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट, यानी कि सी में आपको कितना ऐड करना है 1 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको 1 इंच ऐड करना है। फिर डी में आपको कितना ऐड करना है 1.5 इंच, यानी कि ब्लाउज की लेंथ में। आया समझ में? नेक के डीप में कुछ भी ऐड नहीं करना, और शोल्डर टू अपेक्स में आपको हाफ इंच ऐड करना है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको 1 इंच ऐड करना है, और ब्लाउज की लेंथ में आपको 1.5 इंच ऐड करना है। कितना इजी है। फिर यहाँ पे सारे मार्किंग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ पे जितना आपका गैप है उतना ही आपको यहाँ पे गैप रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपको चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर स्केल रख कर देखना है कि हमारा नेक का डीप नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 0.25 पूरा का पूरा माइनस करेंगे। अगर नहीं जा रहा है तो आप माइनस नहीं करेंगे। फिर आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से 0.25 क्रॉस मार्किंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपका नेक पे यहाँ पे शोल्डर में थोड़ा सा इस तरह से पफ वगैरह बन जाता है ना, तो जब आप 25 माइनस करेंगे 0 तो आपका यहाँ पे पफ वगैरह नहीं बनेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। डन। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके नेक का कितना है 2.25। तो अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो, 0.75 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐड कर लेती हूँ, तो 2.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे शेप बना देंगे इस तरह से।
डॉट डॉट वाली लाइन से। फिर इसका यूज़ करके डन। हाँ, अब हम क्या मार्किंग करेंगे, हमारा शोल्डर टू अपेक्स टू अपेक्स कितना था 7 इंच, तो 7 का हाफ कितना हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और जितना आपका यहाँ से आ रहा है उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे वेस्ट वाली लाइन में, यानी कि 3 इंच। इस तरह से दोनों पॉइंट मिला देंगे और यहाँ पे अब हम वेस्ट में डाट ले लेंगे। तो जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरह से आपको डाट लेना है। तो यहाँ पे हम वेस्ट में कितना डाट लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारी चेस्ट इस लाइन में आ रही है 31 चेस्ट है, यानी कि फर्स्ट लाइन में। अगर आपकी चेस्ट 38 है तो आप ये वाली लाइन देखेंगे, 45 प्लस है तो आप ये वाली लाइन देखेंगे। तो हम वेस्ट में कितना 2.5 इंच ऐड कर यानी कि टक्स लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। फिर आर्म होल में आपको इसका हाफ लेना है, यानी कि 2.5 इंच का हाफ कितना हुआ 1.25। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वहाँ से हाफ इंच ऊपर इस तरह से मार्क कर लो और जो हाफ इंच ऊपर गए थे वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देना है और हाफ इंच नीचे से जितना हमने यहाँ पे टक्स लिया था 1.25 वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो। इसका हाफ समझ में आया, इसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पे 1.25 किधर आ रहा है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और वहाँ से हाफ इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हाफ इंच जो हमने यहाँ पे शेप बनाया है वहाँ से हाफ इंच नीचे इंच टेप रख कर देखेंगे कि हमारा 1.25 किधर आ रहा है वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ का टक्स कितना आया 5.75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 5.75 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। तो हमारा आर्म होल का डार्ट बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे, क्योंकि हमारा बॉडी का शेप इस तरह से तो डायरेक्ट होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हाफ लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस वाले लाइन से लेके इस वाली लाइन तक का हाफ लेंगे, फिर इस वाले लाइन से लेके इस वाले लाइन का हाफ ले लेंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, जो सेकेंड है वहाँ से 0.25, जो थर्ड है वहाँ पे कट टू कट। अब हम इस तरह से शेप बना देंगे। डन। यहाँ पे 0.25 पूरा माइनस होगा जब हम कट करेंगे तब। फिर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं दोनों मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन से। तो हमारी यहाँ पे वेस्ट कितनी है 27.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कितना आया 6.875। 6.875 उसमें आप यहाँ पे टक्स वाला भी ऐड करेंगे प्लस 2.5 यानी कि 9.375, यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन। आप है ना
डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड मत करना, यानी कि अगर आप डायरेक्ट वेस्ट प्लस टक्स डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। और अगर आप सबसे पहले तो वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसके बाद आपने यहाँ पे टक्स कितना लिया है वो डिवाइड करने के बाद ऐड करना। जो बिगिनर्स होते हैं वो यही प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हम दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे, मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे कितना 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आप यहाँ पे भी मार्किंग कर लो और यहाँ पे भी मार्किंग कर लो। और यहाँ पे डबल 1/2 इंच का डबल कितना 1 इंच। फिर सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। और यहाँ पे इस तरह से स्केल रखकर कहाँ पे शेप करेक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और फिर से एक बार इस तरह से शेप आ जाएगा। बट आपको कटिंग करते वक्त इतने दूर से ही कटिंग करना है ताकि जब हम इस तरह से माइनस करें तो अच्छे से फिर से शेप बना पाए। तो हमारा यहाँ पे 99% कंप्लीट हो गया है काम ड्राफ्टिंग का। अब हम यहाँ पे सेंटर में टक्स लेंगे, माइनस करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब आपको यहाँ पे सेंटर में कितना डाट लेना है, तो अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है तो आपको यहाँ पे सेंटर में 1 इंच का डाट लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 तक है तो आपको 1.25, और अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको 1/2 इंच का डाट लेना है। तो यहाँ पे अब हम डाट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का डाट लेंगे, यानी कि 1 का हाफ कितना हुआ, हाफ इंच। यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ, और दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे क्योंकि ये माइनस होगा। फिर हम यहाँ पे शेप बना देंगे, किसका, बेल्ट का। तो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप कितना था, 11.75, तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 12.75। यहाँ पे मार्किंग कर लिया था। फिर तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया था। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर हमारे ब्लाउज़ की लेंथ का कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.25 के ऊपर एक लाइन जितना आपका गैप आ रहा है, यानी कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर टू फुल लेंथ, यानी कि हमारे ब्लाउज़ के फुल लेंथ कितना गैप आ रहा है उतना ही आपका बेल्ट होगा। अगर आपके क्लाइंट को बेल्ट चेस्ट के ऊपर चाहिए तो आप ले सकते हो, और अगर एकदम फिटिंग अच्छे से चाहिए तो आपको यहाँ पे जितना आपका गैप आ रहा है शोल्डर टू लोअर चेस्ट से लेके ब्लाउज़ की फुल लेंथ उतना ही आपको मार्किंग कर लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा आ रहा है 3.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, और यहाँ पे भी आपको 3.25 के ऊपर एक लाइन मार्किंग कर लेना है। फिर आपको ये वाला भी 3.25 के ऊपर एक लाइन, ये वाले सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। और यहाँ पे आपको शेप बना देना है। तो शेप के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आपको ये वाला इस तरह से
शेप, कर्व वाले स्केल से शेप आप बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। डन। ये हमारा पूरा पूरा कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग में जाएगा टक्स। तो अब आपको यहाँ पे जो हमारा कटोरी वाला शेप है वो कैसे देना है वो देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो कटोरी वाला शेप हम किस तरह से देंगे, जितना आपका अपेक्स टू लोअर चेस्ट का गैप आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 3 इंच, उतना ही आपको साइड में 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और इसके बाद आपका यहाँ से कितना गैप आ रहा है 3.75 के ऊपर एक लाइन, या फिर हाँ इतना ही, तो उतना ही आपको 3.75 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ये वाला नेक का पार्ट हम कट करेंगे, ये वाला नेक का पार्ट हम कट करेंगे, यहाँ से आर्म होल से यहाँ तक और यहाँ तक। फिर हम ये माइनस करेंगे इस तरह से, और फिर से आपका आर्म होल का यहाँ पे शेप बनेगा। डन। यहाँ पे भी आप माइनस करेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे, वो हम आगे बताएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे हम कटिंग करने से पहले बैक पार्ट की भी मार्किंग देख लेते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा बेल्ट की मार्किंग करना रह गया है। तो यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है 8.5 इंच, तो उतना ही आपको बैक पार्ट में भी मार्किंग कर लेनी है। तो चलो बैक पार्ट में मार्किंग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके दोनों नेक डीप है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच जितना नीचे जाते हैं और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वन इंच जितना इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे फिर से आप इस तरह से शेप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा कितना आया था 8.5 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है 8.5 इंच इस तरह से। फिर आपको आपके ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए, बैक पार्ट में 13.25 तो 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 14.25। तो अगर आपके दोनों डीप है तो हाफ इंच जितना तो हमारी लेंथ बैक पार्ट की कम हो ही जाती है। तो यहाँ से आपका गैप कितना आया 75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे गैप दे देना है और यहाँ से आपको बेल्ट मार्किंग कर लेनी है। यानी कि आपका बेल्ट कितना है बैक पार्ट का 6 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे हम बेल्ट की ही मार्किंग कर लेंगे, 1 इंच ऐड कर देंगे सिलाई वाला एक्स्ट्रा। तो ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग इस तरह से मिला देंगे। डन। और आपको यहाँ पे नेक कितना ब्रॉड चाहिए, तो इतना यहाँ से हमारा आ रहा है 1.75 के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे मैं 2.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से ये सारे पॉइंट मिला दूँगी और शेप बना देंगे। डन। तो इस तरह से आपको ये वाली मार्किंग कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको इसका हाफ ले लेना है, यानी कि 8 का हाफ कितना 4 इंच। फिर यहाँ पे आपको 4 इंच का ही डाट ले लेना है और दोनों साइड से 0.25 0.25
डन। तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और ये वाला भी पूरा कटिंग में जाएगा। इस तरह से आपका फाइनली ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग का वीडियो अब हम यहाँ पर ही ज्वाइन कर देंगे कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे आयरन कर दिया है और यहाँ पे भी। तो आयरन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल में फिर से शेप बनाएंगे इस तरह से। ये वाला डन। ये वाला हमारा फिर से आर्मोल का शेप बन जाएगा। और हम कट कर देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम जो हमारा कटोरी का शेप है वो देंगे। तो शेप के लिए मैंने, ये तो हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया। तो कटोरी का शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो नेक वाली लाइन है वहाँ पे 1 इंच किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जो कर्व स्केल है वो हम इस तरह से रख देंगे। ये वाला इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया था 4 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है ताकि इससे ऊपर ना चला जाए। तो ये सारे पॉइंट किधर मिल रहे हैं, इससे अंदर ही आपको जो मार्किंग है वो करनी है। तो अगर आप डॉट डॉट बनाएंगे इस तरह, तो आपकी इस तरह से ये कटोरी डन। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे शेप बना दिया है। डन। तो अब हम ये शेप भी कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे
इस तरह से आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या स्टेप करना है कि जब हमारा ये वाला इस तरह से रहता है तो यहाँ पे थोड़े से क्रीज वगैरह आते हैं, तो क्रीज वगैरह हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.25 जितना यहाँ से नॉर्मली 0.25 जितना इस तरह से डाट ले लेना है, ताकि क्रीज वगैरह ना आ पाए। इस वजह से नॉर्मली 0.25 जितना ही यहाँ से, इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे क्रीज वगैरह नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये डाट लेंगे ना, तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कटोरी बन जाएगी। इस तरह से इतनी अच्छे से कटोरी बनेगी ना, आप भी बोलोगे कि हाँ मैम बहुत ही अच्छे से कटोरी हमारी परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग बन गई है। और ये होगा हमारा बेल्ट यहाँ पे। इस तरह से देख रहे हो ना कितने अच्छे से हमारी यहाँ पे कटोरी का शेप बन गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे कटोरी आएगी। कितने अच्छे से हमने यहाँ पे शेप दिया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बेल्ट किस तरह से कटिंग करनी है, जो हमारा बेल्ट के पार्ट है वो इस तरह से पूरे के पूरे माइनस कर देने हैं, और जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। यहाँ से 0.25 पूरा का पूरा माइनस। और यहाँ से आपको सिलाई में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो आपका कौन कौन सा पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे, फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट। एक बार फिर से आप देख सकते हो। इस तरह से आपको बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस जो डबल कटोरी कट ब्लाउज का हमारा शेप होता है ना, वो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से शेप होता है। इस तरह से पैटर्न होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बीच में से कटिंग क्यों की, ताकि जब भी आप इस तरह से स्टिचिंग करोगे ना तो आपका पफ वगैरह अच्छे से बन पाएगा। इस वजह से यहाँ से हमने कट किया। और अगर आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज है तो आपको किस तरह से कटिंग करना है, ये तो हमारा सिंगल कटोरी कट ब्लाउज का फर्मा है, यानी कि इस तरह से
हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे ना तो इस तरह से एकदम अच्छे से पफ बनेगा, इस वजह से हमने बीच में से कटिंग की। तो ये तो हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज़ का है, ये आप देख सकते हैं साइड वाला पार्ट। और अगर आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज है तो आपको क्या करना है, इतना ही, यानी कि यहाँ से जो मैंने कट किया है ना, इस तरह से जो मैंने बीच में से कट किया है ना, वो आपको कट नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसका सेंटर लेंगे हम। तो इस लाइन का हमारा सेंटर क्या है, यानी कि लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमारे 10 इंच, यानी कि कितनी होगी, इसका हाफ कितना होगा, 5 इंच। तो हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद आप 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये इस वाले लाइन का आपको सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर कितना था, 10 इंच। ओके, फिर तो 10 का हाफ कितना हुआ, 5 इंच। तो हम 5 इंच पे हम मार्क करेंगे और वहाँ से 1 इंच डाउन यहाँ। फिर आपका यहाँ से शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स कितना था, यहाँ पे हम फिर से फॉर्मे को रखेंगे और अपेक्स टू अपेक्स यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो हमारा ये वाला लाइन है 1 इंच डाउन करके वहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर आप बीच में से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज हो बन के रेडी है। और यहाँ पे आप जितना आपको स्टिचिंग चाहिए, स्टिचिंग के लिए मार्जिन, उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कितना, हाफ इंच जितना स्टिचिंग का हम ऐड करेंगे, जितना हम साइड में ऐड करते हैं ना, उतना ही आपको यहाँ पे भी ऐड करना है। ओके, और ये जो होगा टक्स, वो हमारा इस तरह से पूरा माइनस होगा और आपका इस तरह से पफ बन के रेडी है। एक बार मैं पेपर पर कटिंग दिखा देती हूँ। तो समझो यहाँ पे हमारा कटोरी कट का जो फर्मा है, इस टाइप का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वाला इतना ही रखते हैं, ये वाला कट हो जाता है हमारा टक्स वाला। सिंपल, जितना हमारा सिंपल सिंगल कटोरी कट ब्लाउज होता है ना, उसी तरह से आपका डबल कटोरी कट भी ब्लाउज होता है। यहाँ पे हमारा कितना आया, 9 इंच। तो 9 का हाफ कितना है, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो जितना आपका आ रहा है आप उतना लेना, और यहाँ से आप 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स टू अपेक्स कितना है, यानी कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ से। तो हम जो अपेक्स टू अपेक्स है और जो स्ट्रेट लाइन यानी कि 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर कट कर देंगे। सिंपल तरीके से आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज बन के रेडी है। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पेपर पर इस वजह से कटिंग किया ताकि आपको अच्छे से पता चले। हम जल्द ही सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी सब्यासाची ब्लाउज़ और मधुबाला ब्लाउज़ कटिंग भी बताएंगे, वो भी ऑल साइज़ के लिए। जिस तरह से हमने सारे ब्लाउज़ की कटिंग बताई है ना, उसी तरह से। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट कट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने जो मार्किंग किया है वहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे।
कट हो जाने के बाद आपका जो ये वाला पार्ट है आप यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगा के ये पूरा का पूरा हमारा इस तरह से माइनस होगा। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा और पफ भी मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार। तो जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आप स्टिचिंग वाला मार्जिन ऐड करना, और यहाँ पे भी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो हमने टक्स लिया है वो माइनस करेंगे। फिर वो माइनस करने के बाद आपका इस तरह से पफ बनेगा। ओके, और यहाँ पे आप इस तरह से स्टिचिंग ऐड करेंगे ना, हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेना, यानी कि समझो हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करना। आपको यहाँ पे कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ पे आपका हुक एंड आई पट्टी होगी, इस वजह से यहाँ से भी आप हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा इस वजह से। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपका नेक की पाइपिंग होगी। और यहाँ पे भी आप इस तरह से पेपर रखेंगे और अच्छे से ड्रॉ करेंगे शेप। यहाँ पे भी आपका हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा हुक एंड आई पट्टी के लिए आप छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना। ओके, तो जिस तरह से हमने, ये तो हमारा मेन मार्किंग हुआ। तो हाफ इंच जितना आप यहाँ पे भी रखना सिलाई का, और यहाँ पे भी, क्योंकि हाफ इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा। जब हम ये वाला कटोरी कट वाला शेप इस तरह से जॉइंट करेंगे ना हाफ इंच की दूरी पे, तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा और पफ बनेगा एकदम अच्छे से। तो इसी तरह से सिंपल सिंगल कटोरी से हम डबल कटोरी कट ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से कट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताना। हम जल्द ही इस कटोरी कट ब्लाउज का कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।